नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आप देख रहे हैं एएसएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। समय हो गया दिन भर की बड़ी और ताजा खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कोरोना पर पड़ेगी मार, देश में 5 महीने में बनेगी वैक्सीन की 216 करोड़ डोज। गंगा नदी मिल रहे सबों पर, जानिए क्या बोले सीएम योगी। अधिकारियों को दिए ये आदेश। कोरोना से जंग को तीसरा हथियार, अगले सप्ताह से मार्केट में मिलेगा स्पुतनिक का टीका। तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती हुआ राम रहीम, डॉक्टरों को नहीं करने दी कोविड-19 की जांच, अब मिली छुट्टी। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में 25 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। दिल्ली में नए केसों से ज्यादा हुई रिकवरी, यूपी में 1 लाख घटे एक्टिव केस। एएमयू में कोरोना के कोहराम के बीच पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहुंचे सीएम योगी, जाने क्या दिए आदेश। योगी सरकार का दावा, देश के किसी राज्य में नहीं देगी यूपी जितनी ऑक्सीजन, प्रदेश में कहीं कमी नहीं। बाहर से आने वालों को होम आइसोलेशन या क्वारंटीन में रहना होगा 7 दिन। महाराष्ट्र में 1 जून तक बड़ा लॉकडाउन, नेगेटिव रिपोर्ट बिना नहीं मिलेगी राज्य में एंट्री। कोविड-19 वैक्सीन खरीदने के लिए हरियाणा भी निकालेगा ग्लोबल टेंडर। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच समय बढ़ाने को मंजूरी, अब 12 से 16 हफ्ते के बीच लगेगी वैक्सीन। उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 86% बढ़ा, 24 घंटे में 17,775 नए केस और 286 की मौत। बीते 24 घंटे में सामने आए 10,489 केस, 308 मौतें। संक्रमण दर 14.24%। आय खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट, पुजारी समेत केवल 25 लोग होंगे शामिल। एनसीआर के प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोई परिवहन व्यवस्था करने के निर्देश। सरकार ने 10 दिनों के लिए बढ़ाई लॉकडाउन की अवधि, अब 16 से 25 मई तक जारी रहेगी पाबंदी। यूपीएससी ने स्थगित की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, अब इस दिन होगी आयोजित। सोने के दामों में बनी हुई है गिरावट, चांदी भी लुढ़की, देखें आज का भाव। भारत में जल्दी कोरोना के टीकों की किल्लत दूर हो सकती है। अगले सप्ताह से रूस में बनी वैक्सीन स्पुतनिक भी मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध होने वाली है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अगस्त से दिसंबर के दौरान भारत में 2 से 16 करोड़ कोरोना टीकों की मैन्युफैक्चरिंग का ऐलान किया है। नीति आयोग के स्वास्थ्य समिति के सदस्य डॉक्टर बीके पॉल ने जानकारी दी है कि पॉल ने कहा कि देश में अगस्त से दिसंबर के दौरान कुल 2 से 16 करोड़ कोरोना टीके तैयार किए जाएंगे। ये टीके पूरी तरह से भारत और भारतीयों के लिए ही बनेंगे। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आने वाले समय में सभी को वैक्सीनेशन के तहत कवर किया जाएगा। यूपी और बिहार में गंगा नदी में शवों का मिलना जारी। गुरुवार को वाराणसी के पास चंदौली जिले में कई शव गंगा नदी में मिले। यूपी की सीमा से सटे बिहार के बक्सर जिले के चौसा में गंगा से अब तक 83 शव निकाले जा चुके हैं। यूपी बिहार की सीमा पर महाजाल लगा दिया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक 8 से 10 लाशों को महाजाल के जरिए निकाला गया है। भारत को अगले सप्ताह से कोरोना से जंग में वैक्सीन के तौर पर तीसरा हथियार मिल सकता है। अगले सप्ताह से भारत में रूस की बनी स्पुतनिक वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। नीति आयोग के स्वास्थ्य समिति के सदस्य बीके पॉल ने बताया कि स्पुतनिक वैक्सीन भारत पहुंच चुकी है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उम्मीद है कि अगले सप्ताह से मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि रूस से जो सीमित सप्लाई आई है वह अगले सप्ताह से बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी। पॉल ने कहा कि इस वैक्सीन की और भी खेप आएगी। उन्होंने कहा कि भारत में जुलाई से स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन भी शुरू होने वाला है। बलात्कार का दोषी डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम को गुरुवार पीजीआईएमएस रोहतक से छुट्टी मिल गई। राम रहीम को बुधवार चक्कर आने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य सामान्य होने के बाद राम रहीम को वापस कड़ी सुरक्षा के बीच सुनिया जेल पहुंचाया गया है। बिहार में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। इससे पहले राज्य में 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया था। अब इसे 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि राज्य में 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सहित देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ने लगी। बीते कुछ दिनों में तेजी से इसके मामले में कमी देखी जा रही है। दिल्ली में गुरुवार को नई संक्रमितों की संख्या घटकर 10,000 आ गई है। अब संक्रमण दर 14.24% पर है, जो बुधवार को 17.3 थी। वहीं दिल्ली के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति में भी सुधार आ रहा है। 30 अप्रैल को जहां यूपी में एक्टिव मामलों की संख्या 3,10,783 थी, वहीं आज एक्टिव मामले घटकर 2,46,000 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दावा किया कि राज्य में जितनी ऑक्सीजन दी गई उतनी देश के किसी अन्य राज्य में नहीं दी गई है। सरकार की ओर से प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दावा किया कि प्रदेश के किसी जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी ऑक्सीजन जिले को पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई 1,000 मैट्रिक टन प्रतिदिन तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने मिनी लॉकडाउन को अगले 2 हफ्ता के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये 27 मई सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही 16 मई की सुबह 6 बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त 4 नए प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे। इसके तहत अब अधिकतम 11 लोगों की मौजूदगी में शादी केवल अपने घरों में या कोर्ट में संपन्न होगी। इस अवसर पर किसी प्रकार का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
कोरोना के संकट को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि 1 जून तक बढ़ाने का फैसला किया। इस दौरान पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र में एंट्री के लिए कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होना अनिवार्य कर दिया है। नए गाइडलाइंस के मुताबिक RTI PCR टेस्ट रिपोर्ट में नेगेटिव होने पर ही लोगों को एंट्री मिलेगी। हरियाणा में बेकाबू होते कोरोना के मामलों के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र सभी लोगों को टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन को खरीद के संबंध में ग्लोबल टेंडर मंगाएगी। विज ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है वह है सभी को वैक्सीन देना। सभी को वैक्सीन मिल जाए, इसके लिए हम ग्लोबल टेंडर जारी करने जा रहे हैं। दुनिया में हमें अगर कहीं से भी वैक्सीन मिल जाती है तो हम हरियाणा के सभी लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच टीकाकरण पर बनाई गई राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTGI ने कई सिफारिशें की है। NTGI का कहना है कि कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह किया जाए और कोरोना पॉजिटिव हुए लोगों को रिकवरी के लिए 6 महीने के बाद कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। इसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे की रिपोर्ट सामने आई है। इसके अनुसार बीते 24 घंटे में 17,775 नए मामले सामने आए। इस दौरान 286 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में इस दौरान 19,425 लोग कोरोना संकट की गिरफ्त से बाहर भी आ गए हैं। अब प्रदेश में कुल एक्टिव केस की संख्या 4,658 है। इससे पता चलता है कि प्रदेश में रिकवरी रेट अब बढ़कर 86% हो गया है। प्रदेश में बीते 2 दिन से नए संक्रमितों की संख्या में भले ही कुछ कमी आ रही है, लेकिन मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में 281 लोगों ने कोरोना वायरस के संक्रमण से दम तोड़ा है, जबकि अब तक कुल 16,646 मौतें हुई हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामले में उल्लेखनीय कमी आई है। 13 मई को आई दिल्ली कोरोना बुलेटिन के अनुसार राजधानी में एक दिन में 10,489 मामले सामने आए। हालांकि बड़ी संख्या में हो रही मौतें अब भी दिल्ली के लिए चिंता का विषय है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में बीते एक दिन में 308 मौतें हुई हैं। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर शुक्रवार 14 मई को यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। यमुनोत्री मंदिर समिति के उपाध्यक्ष राजस्वरूप उनियाल एवं सचिव सुरेश उनियाल ने बताया कि शुक्रवार सुबह 8 बजे से मां यमुना की उत्सव मूर्ति को डोली यात्रा के साथ खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना किया जाएगा। देश भर में फैले कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिर से प्रवासी मजदूरों को सुध ली है। कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा को NCR में तहत आने वाली जिलों में फंसे प्रवासी कामगारों को मुफ्त सूखा राशन देने, उनके लिए सामुदायिक रसोई चलाने और जो प्रवासी अपने घर जाना चाहते हैं उनके लिए परिवहन रेल या बस का इंतजाम करने का निर्देश दिया है। देश में बढ़ते कोरोना संकट के मामलों को देखते हुए संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 को स्थगित करने का निर्णय लिया है। UPSC ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। इसके मुताबिक 27 जून को प्रस्तावित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को टाल दिया गया। अब ये परीक्षा 10 अक्टूबर 2021 को आयोजित की जाएगी। सोने और चांदी की वैश्विक कीमतों में आई कमी के साथ राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 229 रुपए गिरकर 47,074 रुपए रह गई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार इससे पहले सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 47,303 रुपए पर बंद हुई थी। चांदी की कीमत में भी कमी आई है और 770 रुपए घटकर 70,807 रुपए प्रति किलो रह गई है। इससे पिछले दिन चांदी 71,524 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। और इसी के साथ दोस्तों आज दिन भर की 10 बड़ी खबर मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज की अपडेट वीडियो को फिनिश करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रोज मुख्य समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।